मैसेज ना कीजिए, मैसेज में नहीं देख रहा। आज आज फिर हम बात करेंगे आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जो हम फाइबर पर देख लेंगे कि आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज आज ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और क्या उसमें काम है? काम हमें कहाँ से पता चलता है? कि उनके रिव्यूज से पता चलता है कि लोग जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे पर रिव्यूज अवेलेबल है। हाँ जी, रिव्यूज अवेलेबल है, लोग आर्टिकल सबमिशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मैसेजेस में नहीं देख रहा, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन वेब जो बैकलिंक्स होते हैं ना, वो सेम जो होते हैं, आप उसे कह सकते हैं वेब पॉइंट टू से मिलते जुलते हो। मतलब जिस तरह के वेब पॉइंट टू होता है वैसे ही आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत उससे वो डिफरेंट साइट्स हो जाती हैं। कुछ साइट जो होती हैं सेम भी हो सकते हैं, कुछ साइट डिफरेंट भी हो सकती हैं। आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स में आपको इससे अल्फाज से पता चल रहा हो कि आप जो साइट्स फ्री वाली साइट्स होंगी उसमें आर्टिकल सबमिट होंगे। आपका पहला क्वेश्चन यही बनता होगा, सर जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल कहाँ से आएगा? नंबर वन, आर्टिकल आपको क्लाइंट भी दे सकता है। नंबर टू, अगर क्लाइंट आपको नहीं देता, 100 में से 4 या 5% जिन्हें एसईओ की हाव ना होती, वो आपको आर्टिकल्स देते हैं कि आपने मेरा ये आर्टिकल सबमिट करना है। मोस्टली क्लाइंट्स नहीं देते, उनके पास टाइम ही नहीं होता। उनके पास टाइम ही नहीं होता तो मीन्स कि हमने आर्टिकल खुद उसकी साइट से लेना होता है, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स के बारे में, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक आज इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा ब्लॉग कमेंट्स। यही अगर आप बैकलिंक्स कर लें आपको बहुत है, सारी जिंदगी यही काम आएंगे। 3 ईयर से मैं यही प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई चीज चेंजिंग नहीं है। जिस तरह अगर आप वर्ल्ड प्रेस की सर्विसेज दे रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग जिसमें टूल्स अपडेट होते हैं, कोई चीज अपडेट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं लाइक के सर हमने गैस पोस्ट लिखनी है। मैं एक बार फिर कोई चीज सिर्फ दिस इज नॉट अ गैस पोस्ट। गैस पोस्ट लिंक बिल्डिंग ऑफ पेज से निकली है, वो एक अलग चीज है, लेकिन ये गेस्ट पोस्ट नहीं है। गेस्ट पोस्ट पेड में आ जाती है और लिंक बिल्डिंग ऑफ पे जो मैं करवा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री वाली साइट्स है, ठीक है। आज हम बात करें आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स के बारे में। आर्टिकल सबमिशन में आर्टिकल जो होता है क्लाइंट भी दे सकता है, अगर क्लाइंट हमें नहीं देता तो हमने उसकी साइट से ले लेना होता है। कुछ ऐसी साइट्स हमारे पास आ जाती हैं जिसमें लाइक टूल टाइप साइट्स हो जाती हैं, या कुछ और टाइप्स की साइट्स हो जाती हैं, उसमें आर्टिकल्स नहीं होते, उसमें खाली टूल है। जिस तरह हम आप लाइक मैं आपको एक टूल दिखा दूं, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, मुझे परमिशन ना भेजें, रिकॉर्डिंग चल रही है। जिस तरह ये पीडीएफ टू वर्ड है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आपके सामने एक टूल है, लेकिन इस पे कोई आर्टिकल अवेलेबल नहीं। इसका आर्टिकल हम क्या करेंगे? इसका आर्टिकल हम चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, या फिर हम गूगल से भी ले सकते हैं, हम विकिपीडिया से भी ले सकते हैं। और इसमें कोई प्लेगरिज्म वगैरह वाला कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि हम ये अपनी साइट पे पेस्ट नहीं कर रहे होते आर्टिकल्स। हम ये जो आर्टिकल पेस्ट कर रहे होते हैं फ्री वाली वेबसाइट्स पे पेस्ट कर रहे होते हैं। मीन के फ्री वाली साइट्स पे हम ये आर्टिकल्स लगा रहे होते हैं, इससे आपका प्लेगरिज्म का भी कोई इशू नहीं आता मोस्टली। कभी भी मैंने इस तरह का कोई इशू फेस नहीं किया। सबसे पहले आज हम बात करें आर्टिकल सबमिशन की। अगर क्लाइंट आपको आर्टिकल देता है तो वेल एंड गुड, अगर आपको क्लाइंट नहीं देता तो आप उसकी साइट से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ पबजी मोड एपी के, मैं ले लेता हूँ कोई साइट्स। ये मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट कहता है जी मुझे इस पे बैकलिंक्स बनवाने हैं। क्लाइंट ने मुझे कोई आर्टिकल नहीं दिया, मैं सिंपली जाऊंगा जो इसका ये आर्टिकल है, ये जो है इसे मैं कॉपी कर लूंगा। कुछ साइट्स ने प्लगइन किए हुए होते हैं कि हम वहां से कॉपी नहीं कर सकते, इस तरह ये शो करेगा, लेकिन क्लाइंट जब आपको साइट देगा वहाँ पे इजीली हो जाता है। इधर से मैं जाके उसका आर्टिकल को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं फ्री वाली साइट्स पे पेस्ट कर दूँ। अब आर्टिकल सबमिशन की कौन सी साइट्स होती हैं? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। हम गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाकर मैं लिखूंगा आर्टिकल सबमिशन साइट्स, आपके सामने फिर जैसे ही वेब पॉइंट टू की हमने साइट फाइंड की थी, जैसे हमने प्रोफाइल की साइट फाइंड की थी, जैसे हमने पीडीएफ की साइट फाइंड की थी, जैसे हम इमेज सबमिशन बैकलिंक्स की, सेम टू एज ऐसे आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स होती हैं। और बहुत सारे देखे 500 साइट्स आपको दिखा रहा है इस टाइम। ये आपके सामने सारी वो साइट्स हैं जहाँ पे इजीली आप अपना बैकलिंक्स बना सकते हैं, उनका डीएपी ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। यहाँ तक समझ आई है कि आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स क्या होता है और आर्टिकल्स हमने कहाँ से लेने हैं। इसके बाद मैं आपको आर्टिकल सबमिशन में बैकलिंक्स बना के दिखाऊँ। यहाँ तक समझ आ गई है? अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। चलें शाबाश, हरी अब फटाफट मुझे बताएं, इसके बाद फिर कोई पूछना। मोस्टली सेम होता है, लेकिन दिस इज नॉट सेम। वेब पॉइंट टू में भी आपके आर्टिकल्स आते हैं। कुछ समटाइम क्लाइंट्स आता है वो आपको स्पेसिफिक कहता है मुझे वेब पॉइंट टू साइट्स पे बैकलिंक्स बना के दो, उसकी कुछ साइट आपस में मिलते जुलते हैं सेम, और कुछ साइट सेम नहीं होती। हाँ जी, क्योरा पे आर्टिकल सबमिट हो जाता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी क्योरा पे। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने आर्टिकल सबमिशन लिखना है। जी आर्टिकल के अंदर लिंक लगेगा तो बैकलिंक बनेगा ना ब्रदर। आपने गूगल पे जाना, आर्टिकल सबमिशन साइट्स लिखना है, ये आपके सामने साइट्स आ जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल सबमिशन साइट्स और वेब पॉइंट्स तो मोस्टली थोड़ी सी सेम होती है। समटाइम आपके पास क्लाइंट है, वो कहेगा मुझे ओनली वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स है, जैसे हाउ नाउ होती है, तो आपने सिर्फ वेब पॉइंट टू वाली बैकलिंक्स भी बनवा के देना।
मेरे पास एक क्लाइंट है बाहर का, तो हमेशा 100 बैकलिंक मुझे वेब पॉइंट 2 कहता है, लेकिन मुझे वेब पॉइंट 2 पे ही इसे बनवा के देने पड़ते हैं। कोई क्लाइंट्स आते हैं, वो आपके पास कहते हैं कि मुझे आर्टिकल सॉल्यूशन साइट से बैकलिंक चाहिए, तो आप उन्हें आर्टिकल सॉल्यूशन बैकलिंक्स पे साइट्स पे बैकलिंक्स उन्हें बना के, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, पहले मुझे भाई अभी क्यूरा का कह रहे थे, क्यूरा पे बंद, क्यूरा पे मैं चला जाता हूँ। क्यूरा पे मैंने जाने के बाद सबसे पहले इसे मैंने, आई थिंक ये मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है, ठीक है। आप भी इजीली इसे कर सकते हैं, एक बार मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ इसे। आपने क्यूरा को गूगल पे पेस्ट किया, गूगल पेस्ट करने के बाद आपकी जो जीमेल है, जीमेल से आपने इसे लॉगिन कर लिया। ये डायरेक्ट आपकी जीमेल से आपका इस तरह इंटरफेस बन के आ जाएगा, सिंपल इंटरफेस बन के आता है, और कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जाके ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक किया। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लाइंट ने ये साइट दी थी, क्लाइंट ने कहा ये मेरी साइट्स है, इसके ऊपर मुझे आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक्स बनवाने हैं। क्लाइंट ने आपको कोई आर्टिकल नहीं दिया, आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। आप उसकी साइट पे गए, साइट पे जाने के बाद आप 500 वर्ड्स का भी आर्टिकल ले सकते हैं या 1000 वर्ड्स का, जितना आप दिल चाहे वो आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको दिखाने के लिए एक छोटा सा एक आर्टिकल इसके पहले वाला पोर्शन उठा लेता हूँ, ठीक है। आपने हमेशा आर्टिकल वही पिक करना जो उससे रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इधर गया, इधर जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये क्लाइंट की वेबसाइट का लिंक है, इसे मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पे क्लाइंट की साइट का लिंक लगाया, ये नीचे लिंक आ गया। लिंक आने के बाद इसे मैंने यहाँ पे पोस्ट किया। पोस्ट करने के बाद ये यहाँ पे मेरे पास एक लिंक बन गया, इसे मैं कॉपी करके दूसरे टैब में चेक करता हूँ क्या मेरे पास एक बैकलिंक्स बन गया है। ले जी, मेरे पास एक बैकलिंक बन गया। क्लाइंट की साइट का आर्टिकल भी आ गया और नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक लगा दिया। अब इसको क्यूरा पे, क्यूरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर इस मेरे आर्टिकल को रीड करता है, रीड करने के बाद उस पर क्लिक करता है, तो वो उस पे उसकी साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? रेलिवेंट मीन्स कि उसकी साइट से रिलेटेड होना चाहिए ना। सम टाइम आपको क्लाइंट्स जो होते हैं अपने पेजेस के बैकलिंक्स बनवाने को दे देते हैं। एक मीन्स के अगर अब ये एक साइट है, उस पर काफी सारी चीज यूज कर, वो चेयर भी सेल कर रहा है, वो बलून्स भी सेल कर रहा है, वो लैपटॉप भी सेल कर रहा है। अब उसने कहा जी मुझे सिर्फ लैपटॉप वाले पेज पे बैकलिंक्स बनवाने हैं, तो उसकी साइट पे काफी सारे आर्टिकल है, तो आपने लैपटॉप वाला ही आर्टिकल लेना है, ना कि आपने चेयर वाला आर्टिकल लेना है। इज दैट क्लियर? मिनिमम डीए कितना हो जाए? मिनिमम ने दिया 30 तक कर लें। यहाँ तक समझ आ गई है? हरी अप हरी अप हरी अप, शाबाश। लिस्ट बनाना, बैकलिंक सेल करना, डीएपीए, डू फॉलो, नो फॉलो। अभी तो मैंने उसके बाद आपको वो करवाना है, कीवर्ड पे बैकलिंक्स कैसे बनते हैं, वो सब चीजें तो मैंने अभी करवानी है आपको। जहां तक आप सबको क्लियर हो गया है कि आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स को कैसे फाइंड करना है, आर्टिकल सबमिशन बैकलिंक कैसे बनाना है। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे पूछा सर। मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे आपने आर्टिकल आखिर में क्लाइंट की साइट का लिंक लगाया, तो क्या हम आर्टिकल के अंदर एंकर टैग से बैकलिंक्स बनाना तो मैंने सिखाना है ना अभी। एंकर टैग से भी आप बना सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। ब्रदर बैकलिंक्स सेकंड लास्ट क्लास है ना, इसके बाद आपको बेचना भी तो सिखाना है ना। चीज तो आपने सीख ली बैकलिंक्स बनाना, तो बेचना नहीं सीखना आपने, पैसे कमाना नहीं सीखना, फाइवर पे बेचना नहीं सीखना कि फाइवर पे बेचना कैसे है। बैकलिंक की सेकंड लास्ट क्लास है ना। इसके बाद ब्लॉक में बैकलिंक खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको सेल करना सिखाऊंगा। असल गेम तो सेल करना है। बैकलिंक्स तो आप बाहर से बनवा सकते हैं, लेकिन बाहर से बनवाने के लिए आपको हाउ ना होनी चाहिए कि वेब पॉइंट 2 कौन सा होता है, आर्टिकल सबमिशन कौन सा होता है, प्रोफाइल कौन सा बैकलिंक्स होता है, वेब उसके अलावा ब्लॉग कमेंट्स कौन सा बैकलिंक्स होता है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपने बैकलिंक सारी टाइप्स कर, उसके बाद आपको मैं सेल करना सिखाऊंगा। इज दैट क्लियर? समझ आई मेरे भाई को? क्या बता दो ब्रदर, क्वेश्चन करें ना। 3 4 क्लासेस असल भाई अफोर्ड नहीं होती मुझसे, मैं बहुत बिजी होता हूँ। आप यकीन करें, मेरे पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी होता हूँ। आप ये तो सिर्फ ये है कि पता नहीं, मैं नमाज वगैरह पढ़, अल्लाह ताला का वो सिस्टम है कि ना तो मैं पेड कोर्स करवाता फिजिकली वगैरह, मुझे बहुत डिमांड है, ना ही मैं ऑनलाइन सिर्फ ये कि चलो आप सीख लें। जब भी मैं टाइम निकाल के आपके लिए ले आता हूँ तो थोड़ा बहुत आप सीख लें, बस 3 4 क्लासेस और सिस्टम है। कहाँ किसी के पास और इतना कहाँ टाइम होता है? आप खुद बताएं, किसी के पास उतना टाइम? मैं अब्दुल अजीज भाई, ये अब क्लास खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं आपको फाइवर सिखाऊंगा, उसमें फिर आपको मैं एक दिन फाइवर सिखाया करूंगा, एक दिन आपका क्वेश्चन आंसर किया करा करूंगा। तो बस ये वाली बात है। हमें क्लाइंट्स को डिलीवरी देनी है, लेकिन मैंने उन्हें डिलीवरी नहीं दी। पहले मैंने कहा क्लास करवाऊंगा, उसके बाद क्लाइंट को डिलीवरी दूंगा, उसके बाद मुझे अपने पर्सनल बड़े काम। फिर ज्वाइन में क्लास का पता ही नहीं चला। आप इसकी ना वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है। जीमेल का इनका बड़े मसले हो रहे हैं, जीमेल पाकिस्तान में बन भी नहीं रही हूँ, मेरा जीमेल इसने पाकिस्तान से यूफोन के नंबर पे बन रही है। बड़े बस पाकिस्तानियों की वजह से ना कुछ बड़े मसले मसाइल है, मैं कह नहीं सकता। हाँ, ब्लॉक कमेंट्स में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अपनी जीमेल से बना लें, एक सेपरेट मेल बना लें। थैंक यू इमरान भाई। भाई क्या करेंगे? शॉपिफाई, शॉपिफाई का जमाना चला गया। अगर आपने सीखना है तो आप टिकटॉक शॉप सीखें, ईबे सीखें, इट्स से सीखें।
शॉपिफाई पे कैंपेन चलानी पड़ती है, उसके अलावा पेमेंट गेटवे का बड़ा इशू होता है। शॉपिफाई ना सीखे, मेरी तो एक पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है। जीमेल के बड़े सेलर होते हैं, 10-15 रुपए की मिल जाती है, अपनी इशू कोई नहीं होगा भाई। यूफोन के नंबर पर बनती है जीमेल, हाँ इजीली बन जाती है। मेल मैं कोई बंदा रिकमेंड कर दूंगा ग्रुप में, कोई मसले वाली हो। फिलहाल प्रैक्टिस के लिए तो एक ही मेल काफी है। आर्टिकल सबमिशन की समझ आ गई आपको? आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आर्टिकल सबमिशन की साइट्स को आपने फाइंड करना है। आपने गूगल पे लिखना है आर्टिकल सबमिशन साइट्स, आपके सामने साइट्स आ जाएंगी, वन बाय वन आपने इन्हें ओपन करना है। आपने क्लाइंट, लाइक क्लाइंट ने मुझे ये साइट दी थी पबजी एपी के रिलेटेड, आपने क्लाइंट की साइट से आर्टिकल कॉपी करना है। फ्री वाली साइट जिससे मैंने क्योरा ओपन किया आर्टिकल सबमिशन, उस पर जाके आपने पेस्ट करना है और उसका लिंक लगा देना। अगर अगर आपको क्लाइंट आर्टिकल नहीं देता तो आपने उसकी साइट से ले लेना। अगर वो आर्टिकल देता तो आपने उसका आर्टिकल, वही वाली फ्री वाली साइट्स जिस तरह है हम फाइंड करते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स की, वेब पॉइंट, वैसे आपने आर्टिकल सबमिशन की साइट्स निकालनी है। हाँ जी, मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगा। क्यूरा के अलावा किसी और पे भी बना के सिखाएं, क्यूरा के अलावा किसी और पे बना के सिखा देता हूँ सर। आप सर लिस्ट आपको कैसे चेक करवानी है? मैं अभी इंशाल्लाह लाइव क्लासेस करूंगा ना, तो फिर आपको लिस्ट में करके चेक करवा दूंगा। इसमें कोई इशू वाली बात ही नहीं है। आर्टिकल सबमिशन और जो है वेब पॉइंट, वो कुछ साइट की सेम होती है, कुछ साइट इसकी डिफरेंट होती हैं। कुछ जिन्हें अच्छा होना होता है क्लाइंट्स को, वो कहते हैं ओनली वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स बना के दें, तो उसमें सारी वेब पॉइंटों की लिस्ट आ जाती है। लेकिन आपको दोनों को पता होना चाहिए, दोनों में मोस्टली आर्टिकल ही सबमिट होते हैं। यार ये लाइंस ना लगाओ, गलत बात है, देखो इस तरह ना क्या करो, गलत बात है, लाइंस ना लगाओ, डिस्टरबेंस होती है, मजा नहीं आता पढ़ाने का। मेरा आपकी जीमेल से क्या लेना देना? आपने जब उसे जीमेल का नहीं देना, ना कोई उसे पासवर्ड देना, तो आपकी जीमेल से उसका क्या लेना देना? आपकी जीमेल से कैसे क्लाइंट एक्सेस कर सकता है? क्यों आपकी आपकी जीमेल से क्यों करेगा वो? अब आपने मीन्स के, अब आप अपनी जीमेल वगैरह आप अप्लाई, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे आपने सीवी में जीमेल दी हुई होती है। क्या आपके अप्लाई जॉब वाले आपकी जीमेल पे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उन्हें आपकी जीमेल का पासवर्ड पता, ना लेना देना, इस तरह कोई पॉसिबल नहीं चीजें वगैरह। तो इसमें परेशान होने वाली कोई मसले वाली बात नहीं है। फेसबुक का लिंक, हाँ फेसबुक का लिंक आप कंसीडर करके बना सकते हैं। सर आप अभी किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं? मैं टिकटॉक, काफी काम है सर। मैं पिछली बैच के जिसमें मुझे बैकलिंक शीट देंगे, बैकलिंक शीट मेरे पास ने दी थी पिछले बैच को, मैं उन्हें फाइंड करके आपको दोबारा दे देता हूँ। मैं ई कॉमर्स करता हूँ, मैं अमेजोन पे भी, टिकटॉक शॉप वगैरह में पे करता हूँ। सर आप अपवर पे भी काम करना सीखें। अपवर पे मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन मैं फाइवर पे प्रेफरेंस देता हूँ। अपवर पे जब आप बिड्स करते हैं, आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं, कनेक्ट्स लगते हैं, अच्छे खासे लगते हैं। अपवर न्यू बीज के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता। अपवर पे आपको बिड्स करनी पड़ती है। फाइवर पे तो सिस्टम ये है, यहाँ पे अगर आपकी गिग ऑनलाइन आपकी गिग रैंक, क्लाइंट आएगा आपका, आपको ऑर्डर्स लगा के चला जाएगा। अपवर्क पे आपको जॉब पे बिड करनी पड़ेगी, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, और उसपे भी जॉब आपको मिलती है मिलती है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती उस पे। ये आपने अपने माइंड में रखना है, इस चीज की कोई गारंटी वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है, प्रॉपरली प्रॉपरली आपने उस पर आर्टिकल ऐड करना है। कुछ साइट पर साइन अप के वक्त पासवर्ड लगते हैं, क्या आप साइन अप करते हैं? हाँ उस जीमेल से उस क्लाइंट के लिए ना, उस क्लाइंट के पास कोई एक्सेस नहीं है। हेडिंग वगैरह बना के पब्लिश करते हैं, ऊपर क्लाइंट की साइट का नाम लिखते हैं, नीचे आर्टिकल लिख दें उसका, और उसमें जाके अगर उसने एंकर टैक्स दिया तो एंकर टैक्स पे लिंक लगा देना, नहीं तो उस पे जाके लिंक, नीचे लिंक पेज है। बेसिकली क्लाइंट को बैक लिंक्स चाहिए होता है डिफरेंट पे। जब डिफरेंट साइट पे क्लाइंट की साइट का बैक लिंक्स बनता है, तो गूगल को इश्यू होता है कि ये नेचुरली कोई बना रहा है, उसकी साइट की रैंक होती है। उसकी हर मीन्स के प्लेटफॉर्म, एक क्यूरो हो गया, मीडियम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर ये एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्लाइंट की साइट का लिंक होता है, तो उसकी अथॉरिटी बनती है। ये कब सोने वाला क्वेश्चन क्यों है भाई, काम करके सोता हूँ मैं नहीं। क्लाइंट की साइट में आप बैकलिंक्स देते हैं, उसका डीए देते हैं, उसका कीवर्ड देते हैं और लाते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा आपको कि आपने शीट कैसे बनानी है। नहीं, क्लाइंट की जीमेल क्यों लेनी है आपने? आप फाइवर अपवर्क पे अलाउ नहीं है, आप जीमेल का वर्ड भी यूज करें, आपका अकाउंट उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। क्लाइंट्स की डिमांड क्या होती है? क्लाइंट्स की डिमांड, क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है मुझे प्रोफाइल बैकलिंक्स चाहिए, मुझे वेब पॉइंट टू बैकलिंक्स चाहिए। कुछ क्लाइंट्स ये कह देंगे मुझे इतने डीए वाले चाहिए, कुछ क्लाइंट्स पर डीए का नहीं पता होता, तो हर क्लाइंट की डिफरेंट साइट की होती है। व्हाट्सएप नहीं बनाना, मैंने लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मेरी बहनों को तंग करते हैं, हर किसी का नहीं मैं कह रहा, लेकिन बहुत बेचारियों को बड़ा, मैंने एडमन भी बनाया हुआ था, उन्हें कभी कोई 3 बजे कहा नहीं, इज नहीं पॉसिबल, पाकिस्तानी है वहां में रहने का। चलें ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल या परसों फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।